दरअसल जब से सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हर उस दावे को भारतीय सेना, भारतीय डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में खारिज किया जा रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी हैं जो दावा कर रहे हैं कि सीज फायर कराने में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डोनाल्ड ट्रंप हो या दूसरे कई ऐसे नेता हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इन सारे सीज फायर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी सफलता हमें हाथ लगी, और मुझे लगता है कि इस पर अब से कुछ ही देर में अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट आने वाला है। वह है प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। माना यह जा रहा है कि इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी 3 चीज़ों पर खास फोकस कर सकते हैं, या फिर कहीं उम्मीद की जा रही है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, इसमें सेना की भूमिका कितनी अहम रही, और जो लोग आतंकवाद से त्रस्त थे उनको एक भरोसा दिलाने की कोशिश हो सकती है कि आतंकवाद अब शायद सर उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। और इन सब के बीच में हर कोई ये भी सुनना चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, तो इन सब मोर्चे पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर शायद प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ बोलने को मिले। इन सब के प्रधानमंत्री के संबोधन पर आज हम खास चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आपको सुनाएंगे, पूरा संबोधन आपको सुनवाएंगे, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह साहब होंगे, फेलो और पाकिस्तान एक्सपर्ट डॉक्टर शालिनी चावला होंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत होंगी, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी होंगे, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा डॉक्टर शालिनी चावला के पास। डॉक्टर शालिनी, आप काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान और इससे जुड़े हुए चीज़ों को काफ़ी करीब से देखती रही हैं। इनसे जुड़े कुछ किताबें भी आपने लिखा है, और इस पूरे मामले पर, इस पूरे रीजन पे आपकी काफ़ी पैनी नज़र रहती है। जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू नहीं होता, मैं आपसे एक सवाल ले लूँ कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ और जो अब सच्चाई निकल कर आ रही है कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किए, आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन किस चीज़ पर फोकस हो सकता है, या फिर आप क्या सुनना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ये जरूर सारे देश में ये मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि हमारी क्या पोजीशन रही है, और भारत के इसमें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या रहे हैं, और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को घुटने टिकाए अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो हमारे जो 3 उद्देश्य रहे हैं, जिसमें आप कहिए कि राजनीतिक उद्देश्य, जिसमें हमने उनका इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया, हमने फर्म पोजीशन टेररिज्म पे अपनी दिखाई। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को, और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने
देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं,
चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को
बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है।
हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो बिल्कुल आपने सुन लिया प्रधानमंत्री का, हर उन सवालों का जवाब दिया जो सीज फायर के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। हर उन विश्व समुदाय को जवाब दिया जो विश्व समुदाय अपने आप को तथाकथित नेता बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने साफ तौर से कहा, विश्व समुदाय को साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर बात होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। ये दो लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से जब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ट्वीट करके ये कहा कि कश्मीर मामले पर समझौता बीच में आने को तैयार हैं, कश्मीर मामले पर बातचीत का सुलझाने को तैयार हैं। तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक में जवाब दे दिया है कि अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो टेरर पर बात होगी, पाकिस्तान पर बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। दूसरी बात कि शक्ति की बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है, यानी शांति कायम रहना है तो आपको अपनी पावर दिखानी होगी। सीज फायर कैसे हुआ उसका उन्होंने साफ तौर से खुलासा किया, कहा कि जब पाकिस्तान को लगा कि वो बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई कि हमें जो है सो अब कोई आतंकी गतिविधि, कोई सैन्य दुस्साहस नहीं किया जाएगा। तब भारत ने उस पर विचार किया, तब जाके सीज फायर किया गया। दूसरी चीज, ये सिर्फ कार्रवाई स्थगित की गई है, हमेशा के लिए कार्रवाई रोकी नहीं गई है। हम उस हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो साफ तौर से संकेत था कि दोबारा ऐसे ऑपरेशन शुरू करने में कहीं कोई जाकर नहीं दिक्कत होगी। दूसरी बात कि हम अपनी शर्तों पर जड़ में जाकर कार्रवाई करेंगे, साफ संदेश था। और बार बार बातचीत आ रही थी कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर है, उसका क्या किया जाए। तो वहां भी साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। जी हां, सिर्फ इस वजह से आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है, और जो भी कार्रवाई करेगा वो सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और आतंक की सरप्रस्त सरकार आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। सीधा तौर से इशारा था कि आपके घर में आतंकवाद को पनपा जाएगा तो हम आप पर भी कार्रवाई करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और एक चीज और बात कि मेक इन इंडिया इक्विपमेंट का शानदार प्रदर्शन रहा, तो वो उन्होंने इस बात को दर्शाया। और बार बार लोग कह रहे थे कि वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जाकर के रूस को कहे थे कि ये युद्ध का नहीं है, और उसमें कहा था जेलेंस्की के खिलाफ युद्ध मत करिए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध मत करिए, अब क्यों युद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये युद्ध का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये युद्ध आतंकवाद का भी नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। मुझे नहीं लगता कहीं कोई अब दो राय रह गई है कि भारत का रुख क्या है। एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई सारे मेहमान हैं, लेकिन शुरुआत में एम्बेसडर वोरा साहब आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री का भाषण आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ सर कि 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अब 6 फुट 8 इंच का हो गया। आज मैंने सुना एक लीडर को, आज मैंने जिनकी हमेशा बहुत हम लोग इज्जत करते हैं, एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन को, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को ठोकेंगे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, उसका रेफरेंस दिया। अब मजेदार चीज है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का उन्होंने जिक्र किया। सर अब आप अपने सोर्सेज से पता करिए। कुछ देर में अपने उनकी स्पीच सुनते हुए मैं अपने मोबाइल की तरफ देख, हमारा एक ग्रुप है सर, उसमें कई सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, दुनिया भर के लीडर्स हैं, कुछ मिलिट्री वाले भी हैं। इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, मेरी उम्र के हैं। सर इसका मतलब क्या है, आपके विशेषज्ञ जो बाकी यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिख के मुझे संदेश भेजा है, डियर दीपक, 40 साल पहले हम वो करना चाहते थे लेकिन किसी कारण हमने नहीं किया, और अब पूछते हैं क्या हमारे मसाले, स्पाइस और आपके ब्रह्मोस ने कहूटा को उड़ा दिया है? ये पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है सर, क्योंकि अब जो वहां पर हम देख रहे हैं रेडिएशन वहां पर उभर रहा है, और बोरॉन कार्बाइड इजिप्ट से वहां भेजी जा रही है। बोरॉन कार्बाइड एक चीज होती है जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है, नील नदी के इर्द गिर्द मिलता है। ये हमने फुकुशिमा में भी इसका इस्तेमाल किया था, चेरनोबिल में भी किया था। मुझे पता नहीं है सर कि लोगों ने बात की कि धमाके वहां पर कुछ पाकिस्तान में हुए थे एटसेट्रा, 4.4 और 5.7, ये हमारे मिलिट्री वाले बताएंगे।
क्या ये सही है कि हमने कहूटा को उड़ा दिया? जो वो कह रहे हैं 40 साल पहले हम नहीं कर, मैं नहीं जानता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज इज क्लियर। अब भूल जाओ, ये इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है सर। और इसका एक स्पिन ऑफ बेनिफिट मैं और बता देता हूं सर। जमाना था जब माएँ कहती थी, एक हमारी बहन यहाँ भारत की बेटी भी है, माएँ कहती थी बच्चों को, भाई सो जा नहीं तो नादिर शाह आ जाएगा। आज क्या बोलेंगी माएँ पाकिस्तान की? अरे बच्चे सो जा नहीं तो ब्रह्मोस आ जाएगा। डर है उनको, खौफ है। और वर्ल्ड मार्केट वेपन्स की, जिसकी आधी ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, आधी ट्रिलियन डॉलर का है, नया सितारा उसका ब्रह्मोस है सर। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं। एक के रक्षा मंत्री ने मुझे कहा, एम्बेसडर आईनी, मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए ब्रह्मोस के बारे में आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वेपन्स। दूसरी चीज सर, जब मुझे याद है, आप सबके लिए, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मॉलडीव्स में जब हम गए थे, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस 1980s में, आई वाज इन्वॉल्व। मैडम उस समय हम टूरिस्ट मैप्स लेके गए थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब एक एक इंच इंडो पैसिफिक का हमने मैप कर रखा। इसीलिए बिल्कुल डायरेक्टली हमने मारा था जो वहां पे उनके आतंकी जो कैंप्स थे। और अभी बहुत से दिनों तक सर बातचीत चलेगी आकाश तीर की, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है। अब देखते जाइए सर। मैं आज पीएम साहब की बात सुनकर मैं आपको सही तरीके से कह सकता हूं सर, we are not an emerging military power, we are an emerged military, we are a superpower sir. Finish, I end my case sir. We are emerged military power, emerging military power नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह साहब है। दानवीर सिंह साहब, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, और अभी देखा वोरा साहब कह रहे हैं कि हम लोग इमर्ज्ड मिलिट्री पावर हैं। प्रधानमंत्री कहा कि हमने अपनी लोहा दुनिया को मनवा दिया है, और यह भी पता चल गया कि मेक इन इंडिया कितनी बड़ी चीज होती है। देखिए, दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इतिहास में ये पहली बार है कि न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क को कन्वेंशनल हाई टेक्नोलॉजी डोमिनेंस ऑफ बैटलफील्ड के जरिए आपने उसके घुटने टिकवा दिए। आपके पास वो हथियार थे, ऑब्वियसली वो तकनीक थी जो कोई आपको नहीं देता, आपने खुद विकसित करी थी। मैं आपको गिना देता हूं। आपके पास में रुद्रम मिसाइल थी। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो रेडार्स को टारगेट करती है। आपके पास में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स थे जो रनवेज को टारगेट करते हैं। आपके पास में इंपोर्टेड रशियन S-400 था, जिससे आपने पूरी पाकिस्तान की थ्रेट को पाकिस्तान के इलाके में रोक दिया। आपके पास में इजराइल द्वारा दी गई बराक 8 मिसाइल्स थी, जो आपने और इजरायलीज ने मिलकर बनाई है जॉइंट कोलैबोरेशन से। उसने पाकिस्तान की फतेह और हफ्त मिसाइल को मार गिराया। आप नाम लीजिए, और वो भारत के पास था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास आकाश तीर था। IACCS था, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसकी बदौलत हमने पूरे बोले तो समुद्र में, थल पे, नभ में सारी एयर डिफेंस को इंटीग्रेट करते हुए एक वो उदाहरण दिया है पूरी दुनिया को, जो शायद आयरन डोम भी ना दे पाया। आयरन डोम से भी सक्षम और उत्कृष्ट रूप से ये उभर के आया है। तो आकाश तीर हो और ये जितने भी हथियार मैंने बताए, ये सब मेड इन इंडिया। और बड़े आश्चर्य की बात बताता हूं आपको, हमारे पास L-17 नाम की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो भारत ने 1960 में उसका आयात किया था। इसकी टेक्नोलॉजी 1940 की है। 1960 में आयात किया और ये ऑब्सोलीट होने वाली थी। DRDO ने इसको एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर तैयार कर दिया है, और जितने भी ड्रोन्स मारे गए हैं, अधिक से अधिक, बहुत अधिक संख्या में ये L-70 द्वारा मारे गए हैं। यानी कि 1940 की ये टेक्नोलॉजी 1960 में जो भारत ने प्राप्त करी, आज
भारत के इंडिजिनस एफर्ट से ये दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज में शामिल है। अब आप देखिएगा कि इस हथियार को दुनिया लेना चाहेगी, क्योंकि इसने बिल्कुल यही बोकर बात दिखाया है है कि जो कर्नल साहब यूक्रेन कि में प्रधानमंत्री रूसी मोदी ना ने कर पाए। अपने भाषण में साफ तौर से कहा कि हमने अपना प्रदर्शन भी किया, अब दुनिया इसको समझ गई है, तो कहीं कोई शक सुबह होने नहीं चाहिए। हमारे साथ 2-3 मेहमान और खास तौर से जुड़ गए हैं, इस बीच उनका परिचय करा दो, फिर शो को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खदियाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आपके पास आऊंगा शिवम त्यागी, लेकिन एक बात मैं कांग्रेस से पहले पूछ लूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर करके सवाल पूछा था, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, क्या ये अमेरिका के दबाव में आके किया गया है सीज फायर। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद कांग्रेस के मन में जितने शक सुबह थे वो दूर हो गए, उम्मीद करता हूं कि नहीं। हम सैल्यूट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, जो बिफिटिंग जवाब उन्होंने पाकिस्तान को दिया। इट्स कमेंडेबल, और हमारा 100% समर्थन हमारी फोर्सेस के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। दूसरी बात यह है साहब कि हमने एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन प्रपोज किया है ताकि देश को इन्वॉल्व किया जा सके थ्रू देयर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक यूनाइटेड हाउस हो, यूनाइटेड जवाब। दूसरी बात वो इस वजह से हमने इस बार फिर से प्रपोजल भेजा है क्योंकि पिछली दफा जब हमने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए प्रपोजल भेजा था तो अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब उसमें आ नहीं सके, वो बिहार कैंपेन करने के लिए चले गए थे। फिर हमने एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन का प्रपोजल भेजा, उसका मतलब बुलाना तो दूर की बात, उसका जवाब भी नहीं दिया गया। तो हम विनती करेंगे कि काइंडली इस बार आप स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाइए। देश ये चाहता है कि जो सीज फायर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सब कुछ हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और देश को इंक्लूड करना चाहिए। तीसरी बात साहब ये है कि जो सीज फायर किया गया उस पर कुछ कंसर्न्स है। एक तो हमसे पहले अमेरिका सीज फायर अनाउंस करता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद हम अनाउंस करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज को अनाउंस करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर को वायलेट भी करता है। नंबर 1 ही है। नंबर 2 ये है, सवाल है कि क्या हमने, क्योंकि अमेरिका ने न्यूट्रल साइट का भी जिक्र किया है, तो क्या हमने अमेरिका को मीडिएटर चुन लिया है इस मुद्दे पे भी, कश्मीर के मुद्दे पे भी। और तीसरी बात, क्योंकि साहब बात यह है कि हमारा और पाकिस्तान का मसला, फॉर एग्जाम्पल 1971 में आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी ने खत लिखा था प्रेसिडेंट निक्सन को, उसके 4 दिनों के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, घुटनों के बल आ गया था। 1965 में हमारी आर्मी लाहौर के डोर स्टेप पे गई, वहां पे पाकिस्तान को सरेंडर करवाया और एक मैसेज कन्वे किया कि इंडिया कैन नॉट बी मेस्ड विद, इंडियंस कैन नॉट बी मेस्ड विद। और आपको याद भी होगा यूएस की ऑपोजिशन के बावजूद, थोड़ा समय कम है तो मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ लूं, फिर बीजेपी के प्रवक्ता से उस पर रिएक्शन लूंगा। अर्शप्रीत जी, एक छोटा सा बहुत ही सटीक सा सवाल पूछता हूं, सटीक सा जवाब दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आज आपके नेता भूपेश बघेल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसमें कई सारे बातें थी, जो एक बात कही वो ये था कि जनता यह जानना चाहती है क्या अमेरिका के दबाव में भारत ने वर्षों से चली आ रही अपनी नीति को बदल दिया है, ये सवाल था। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि विश्व समुदाय को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी घोषित नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर पर बात होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। तो आपने जो सवाल पूछा था अमेरिका के दखल वाली, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री से मिल गया आपको, अब आप उस सवाल को वापस ले रहे हैं। एक और चीज है, उस पर एक एडिशन भी है। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक वीडियो सामने आई है अभी हाल ही में, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, उसमें वो कह रहे थे कि हमने उनको कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कि अगर आपने ट्रेड करना है तो सीज फायर करना पड़ेगा। इस पे भी स्पष्टीकरण आता तो बहुत अच्छा होता। हम भी जानना चाहते हैं। शिवम त्यागी, यूएस ने अनाउंस किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस मैं समझ गया। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अर्शप्रीत, एक बार शिवम त्यागी से आपका रिएक्शन ले लेता हूं। शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री का भाषण आ गया, कांग्रेस के जो सवाल थे उस सवाल पर कांग्रेस अभी भी अडिग है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस के कुछ सवाल हैं उनके स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने ही कहा था कि जो शिमला ट्रीटी हुई थी, शिमला अग्रीमेंट जो हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ अल्टीमेट प्रेशर फ्रॉम मॉस्को एंड वॉशिंगटन।
देश ने आपसे जवाब नहीं मांगा, लेकिन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने खुद ये कहा। उसके बाद बहुत सारी उसके बाद किताबें हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज विषय दूसरा है। आज यहां पर जो स्थितियां हुई हैं और जो चीजें हुई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो बिल्कुल क्लियर है। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, मेरे देश के डीजीएमओ की बात मानेंगे, या अमेरिकन राष्ट्रपति की बात मानेंगे? उन्होंने साफ कहा ऑन रिकॉर्ड देश को संबोधित करते हुए कि हमारी नीति बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी। क्लियर है, हमारी कार्रवाई स्थगित हुई है सिर्फ, और आगे जाकर भी हम इस बात को इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे कि वो कैसे इस पर आगे चीजों को लेकर जाते हैं। आने वाले समय में अगर आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो उसको और पाकिस्तान या फौज को अलग कर कर नहीं देखा जाएगा, डॉजियर नहीं खेला जाएगा, जवाब दिया जाएगा, जैसे मेरे देश की तीनों सेनाओं ने अभी दिया है। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, यानी कि जो टिटरी अबेंस में है वो अबेंस में ही रहेगा सिंधु समझौता। बहुत बड़ी बात आपने कही है शिवम त्यागी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि सिंधु जल समझौता जो अबेंस में है। 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड और दे दीजिए। एक चीज और कहना चाहता हूं अंत में, जो इस देश को समझते नहीं, जो इस देश के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को समझते नहीं, जो इस देश की ताकत को चैलेंज करते हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक बात है। आज बात होनी चाहिए आकाश तीर की, आज बात होनी चाहिए ब्रह्मोस की, आज बात होनी चाहिए रुद्रा मिसाइल की, आज बात होनी चाहिए एंट्रीडोन L-70 की। ये इस देश की इंडिजिनस हथियार है जो इस देश ने बनाए। मैं मानता हूं कि सबका सम्मान है, इजराइल के आयरन डोम का भी सम्मान है, लेकिन इस देश ने, चाहे वो फॉरवर्ड अटैक करने का विषय रहा हो और चाहे अपने आप को डिफेंड करने का, जिस तरीके से इस देश की सेनाओं ने, इस देश के एंटी डिफेंस सिस्टम ने, इस देश के मिसाइल ने बताया है कि इस देश में वो काबिलियत है कि हम अपने आप को अपने हथियारों से, इंडिजिनस हथियारों से, बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ी ताकत दिखाई। अर्शप्रीत, मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा समय है, छोटा सा एक ब्रेक का समय आ चुका है, ब्रेक पे जाता हूं, फिर आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर शालिनी चावला भी हैं और बहुत देर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, कहीं जाएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं जल्द से। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन दिया है उससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने इस पूरे भाषण को सुना। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से पहले और सीज फायर के बाद के जो हालात थे, कई सारे सवाल कई सारे लोग पूछ रहे थे, आपसे पूछ रहे होंगे, आपको लगता है कि उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया? देखिए लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पर जब सीज फायर हुआ तो देश स्तब्ध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानने मानने वाले निराश हुए, पीड़ा में गए। उनको लगा जब हमारी सेनाएं इतनी शक्तिशाली थी, हम इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, हमारा नेतृत्व इतना निर्णायक था, तो हम क्यों पीछे हटे। लेकिन उसके बाद जो लगातार हमारी सेनाओं ने, सेना के जो बड़े अधिकारी, शीर्ष अधिकारी, जो डीजीएमओ लेवल के जो प्रमुख रहे, एयर मार्शल, उन्होंने जो बताया और जो हमने देखा, उससे बहुत हद तक हमें स्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश सुनना चाह रहा था किस मुद्दे पर? कश्मीर के सवाल पर। किस मुद्दे पर? कि ये तो फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कल भी करेगा पाकिस्तान। किस मुद्दे पर? आतंकवाद खत्म नहीं करने वाला है। एक एक शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बोला है, वो देश का हर भारतवासी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हम भारत के लोग वो सुनना चाहते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न भूतो न भविष्यति उनके नेतृत्व में आतंकवाद की जननी जो टेररिस्तान है, आतंकिस्तान है, वहां वो करके दिखाया। और आगे भी इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है। एक लाइन ध्यान से सुननी चाहिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा और आतंकवादियों के साथ जो पाकिस्तान खड़ा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, उसका भी हम जवाब देंगे। उस लाइन को ध्यान से सुनना चाहिए। और तब जो सवाल पूछा गया कि क्या हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया, क्या रेडियो एक्टिव हो गया है वहां, क्या रेडिएशन आ रहा है, इन सारे सवालों का जवाब मिलता है। और मैं फिर कह रहा हूं
जो लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, उनका जवाब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन कह दिया था हम पुतिन और जेलेंस्की को बिठा के समझौता करा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल देते हैं कि हम इजराइल और फिलिस्तीन में करा देते हैं, हमास ने अब किया तो उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले नेता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। हमें उनकी जो बात है उससे ज्यादा हम जो करके दिखाएंगे वो दिखेगा, और भारत के लोगों को उसका जवाब मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका भरोसा और बढ़ा होगा। डॉक्टर शालिनी चावला, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा सीज फायर के ऐलान और सीज फायर के ऐलान के बाद से लेकर अब तक, यानी कहें कुछ घंटे पहले तक भी, आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे इशारा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो समझ रहे हैं वो मत समझिए, हमारी समझ अलग है, हम उसी पर अडिग रहेंगे? मेरे ख्याल से तो बहुत ही क्लियर और क्रिस्प मैसेज था हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि इस पूरे क्राइसिस में जो भी हमको रिपोर्ट्स आई हैं और पता चला है हमको कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सिर्फ एक वार्तालाप का माध्यम था, वो मीडिएटर कहीं नहीं था। वो मीडिएटर अपने को प्रोजेक्ट कर सकता है, बट बेसिक बात यह है कि उसने कम्युनिकेट किया कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि हम ये कर देंगे, और उसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि अगर वो करेंगे तो हम फुल फोर्स से आएंगे। और वो हुआ 10 तारीख को, जब 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:40 पे पाकिस्तान ने हमारे एयरबेसिस पे हमला किया, तो हमने उनके मेजर एयरबेसिस को ट्रैश किया। और उसमें से जो बात पहले आई, एक नूर खान एयरबेस है जिसको बहुत पास माना जाता है उनके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के। उसके बाद पाकिस्तान की आप कहिए कि बिल्कुल उसकी जो है वो हिम्मत खत्म हो गई। तो ये पूरे प्रोसेस में अमेरिका खाली एक कम्युनिकेटर था, वो मीडिएटर बिल्कुल नहीं था। और मोदी जी ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है 2 तरीकों से, क्योंकि इसमें 2 मैसेज, आई थिंक में 2 लाइन में सारा मैसेज क्लियर है कि एक तो एक ऑपरेशन सिंदूर ये पॉलिसी है, ये नहीं कि ये खत्म हो गया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जब भी भारत पे आक्रमण, इसका टेररिस्ट अटैक होगा तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा। नया वॉर डॉक्ट्रिन डिफाइन हुआ है कि एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और दूसरा जो न्यू नॉर्मल की मोदी जी ने बात की, एंड तीसरी बात जो कही है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद पे होगी और पीओके पे होगी। तो अमेरिका का तो इसमें कहीं पे कुछ नाम ही नहीं है। तो आई थिंक ये संकेत अमेरिका को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दे दिया गया है कि इसको भारत अपने तरीके से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इसको हैंडल करेगा। और जो उसने डिसीजंस लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडस वाटर ट्रीटी और जितने भी बाकी हमने डिसीजंस लिए, वो इन प्लेस हैं। खाली इस टाइम हमारी मिलिट्री स्ट्राइक्स रुकी है, जो भारत की कभी उसने कभी कहा ही नहीं कि मुझे एस्केलेट करना है। डे 1 से भारत ने कहा कि मैंने ये स्ट्राइक किया आपके टेररिस्ट अड्डों पे। अब आप प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई कि जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अब हम नहीं हमला करेंगे, कोई हम आतंकवाद को साथ देना बंद कर देंगे, जब ये आश्वासन दिया गया तभी हम लोगों ने उसके सीज फायर के ऑफर को स्वीकार किया। एम्बेसडर वोरा साहब, कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि बात होगी तो सिर्फ टेरर पे, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे, तो आपको लगता है कि अब आज के बाद डोनाल्ड ट्रंप शांत हो जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हमें अब उस पर बात ही नहीं करनी है, अपना बड़बोलापन दिखाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप एक अनगाइडेड मिसाइल है, और ये भी सही है कि वो दुनिया की मिसाइल तो है अनगाइडेड है, कभी मिसाइल चलती है कभी नहीं चलती है। वो ये भी सही है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट है, बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे ज्यादा उनकी मिलिट्री ताकत बहुत है, चाहे जितना मर्जी कहिए, दे आर वेरी गुड, नॉलेज इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको नाराज नहीं करना था। जब उसने पहले बोला कि आप लोग बंद कर दीजिए, तो हमने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, पाकिस्तान से बोलिए ना। फिर पाकिस्तान की डीजीएमओ ने फोन किया हमारी डीजीएमओ को, भाई मुझे बहुत मार पड़ी है, अब शांत हो जाइए। तो तब हम शांत हुए। पीएम ने एक ही चीज बड़ी स्पष्ट कही है सर, कि ऑपरेशन जो हमने सिंदूर लॉन्च किया है उसको रोका नहीं है, ये तो हमने सिर्फ पॉज बटन को हिट किया है, और अगर कुछ और बात इस तरह से हुई तो फिर हम रिज्यूम बटन को हिट करेंगे सर। ये तो मैं इतना ही कह सकता हूं सर। ऑपरेशन सिंदूर तो एक झलकी है सर, मेहंदी और हल्दी अभी बाकी है। उसको आप देखिएगा कि क्या होता है। जो उन्होंने तारीफ की ऑफ द इंडियन वेपन सिस्टम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दुनिया हैरान हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी मेरा ख्याल हैरान हो गया, पर अब वो कोशिश कर, क्योंकि उसको कोई फॉरेन पॉलिसी सक्सेस नहीं मिला ना सर। उसने कई बार कोशिश की थी यूक्रेन और रूस के साथ मध्यस्थता करनी, वो 10 मिनट तक चलता था। फिर गाजा और इसराइल के बाला 24 घंटे, याद नहीं है
मैं राष्ट्रपति बना 24 घंटे में जंग खत्म कर दूंगा। किया उसने कुछ नहीं हुआ। कहता रहता है, बट अच्छा है ना सर कि हमारे लिए भी थोड़ी हंसी हो जाती है जब वो ऐसी बातें करता है डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरा ये मानना है सर कि भारत ने अब सारी दुनिया को स्पष्ट बता दिया है, मेस विद इंडिया एट योर ओन रिस्क। आपको खतरा होगा, भारत किसी की बात नहीं सुनेगा जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है। एक चीज आपको और बताता हूं सर, नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार फौज का, सेना का, एयरफोर्स, नेवी का उन्होंने धन्यवाद किया। अब सुनिएगा आप, जो दूसरे वो है ना, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, पाकिस्तान वाला, उसने जब देश को संबोधित किया था, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं, मैं चंद्रमा का करता हूं, सूरज का करता हूं, मैं वो पिंजड़े वाली मुनरिया जो उनका आर्मी चीफ है उसका भी करता हूं, इसका भी अरे क्यों नाम लेता है तू अपने लोगों के? हमने कभी नाम लिया है? सर लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप 1000 लोगों से भारत में पूछोगे कि प्रधानमंत्री कौन है, वो आपको बता देंगे नरेंद्र मोदी। उसी 1000 से पूछो कि भारत का नेवल चीफ कौन है, एक नहीं बता पाएगा। वहां तो हर चीज, हर लोगों को पता नहीं होगा कि बदमाश शरीफ जो है उनका प्रधानमंत्री, ये मालूम होगा कि मुनरिया उनकी आर्मी चीफ। और कहां छुपा हुआ है सर? वो बंकर के अंदर। सब डोंट टेक दिस लाइटली, जो मैंने बताया है न्यूक्लियर रेडिएशन का, वो बाहर नहीं निकल रहा है सर। क्या हो रहा है? सो बेसिकली भारत ने साबित कर दिया है अब सर, एंड नाउ वी विल नॉट स्टॉप। ये वार्निंग का मतलब है कि पीओके को हमने वापस लेना है, एंड इट विल कम बैक सर। अब क्या होता है उसके बाद, आई डोंट नो। क्या आपको और 20, 25, 30 लाख कट्टर आतंकी वहां के अगर हैं, सब आतंकी, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका फैसला आप लोग करेंगे, बाकी दुनिया करेगी। मैं तो इन कंक्लूजन इतना ही कहता हूं सर, ये दिल मांगे मोर, क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है सर। पार्टी अभी शुरू हुई है, दिल मांगे मोर। शिवम त्यागी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हर्षप्रीत जी, प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में एक बात और कही कि ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पूरा देश एकजुट था, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट था। और इस आतंकवाद का जब उदाहरण देना शुरू किया प्रधानमंत्री ने, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसके भी नाम लिए। और सबसे पहला नाम किसका लिया? 9/11 का, जहां पे यूएस का नाता रिश्ता है। यूएस में आतंकवाद के सबसे बड़ा एक सिंबल बन चुका है। तो जब एकजुटता की बात आती है तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, कांग्रेस के ना शीर्ष नेता है सही, कुछ एक नेताओं के बयान ऐसे आते रहे जो कई बार विवादों में रहे। तो अब इस पे एकता तो दिखनी चाहिए। देखिए, नंबर एक ये है कि आप एक लीडर के बयान को सारी पार्टी को एट्रीब्यूट करनी मत कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स थे, ध्रुव सक्सेना, तालिब हुसैन शाह, तारिक अहमद मीर, बलराम सिंह, उन्होंने कुछ चीजें की थी, वो लोगों को पता है, और वो सारी पार्टी को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सो हम उस तर्क से ना चले। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात कि देखिए, शिवम त्यागी जी कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी साहब को सुनना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं। हम भी यही कहते हैं कि अगर फैसला कोई हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों अनाउंस कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी साहब को अनाउंस करना चाहिए था, भारत सरकार को अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद हमने अनाउंस किया। दूसरी बात, हमने ये अर्षप्रीत एक मिनट में इस पे मेरी रिएक्शन लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही शिवम त्यागी। कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जब सीज फायर हम लोगों ने किया, पाकिस्तान का रिक्वेस्ट आया, हमने सीज फायर किया, तो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने चले गए? एक तो ना, इस देश में, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत करने की, कुछ देशों से और उन्हीं देशों की चाटुकारिता करने की जो आदत है, ये कभी जाती नहीं। इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इस देश में चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इस देश की संस्थाएं काम नहीं करती, अमेरिका में जाकर बोलोगे। इंडिया में प्लीज बीच में नहीं, इंडिया में इंडिया में इंटरवीन करना चाहिए, लोकतंत्र पर इंटरवीन करना चाहिए, अमेरिका में जाकर बोलोगे। और अब फिर अमेरिका की बीन बजा रहे हो। अरे मेरे देश के डीजीएमओ को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? मैं फिर से वही कह रहा हूं, मुद्दे पर हूं मैं। मेरे देश के डीजीएमओ को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? मेरे देश के प्रधानमंत्री को सुनोगे या अमेरिका को सुनोगे? ये चाटुकारिता करना आपकी आदत है। अमेरिका में जाकर भीख मांगना आपकी आदत है, अमेरिका में जाकर शिकायतें करना आपकी आदत है, हमारी आदत नहीं है। मेरे देश के शिवम त्यागी एक सेकंड मैं यहाँ पे रोकूंगा। ये फैक्ट है कि 5
38 मिनट के आसपास शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इन दोनों के बीच में अब सीज फायर हो गया है इमीडिएट, और सरकार की तरफ से बयान आया है उसके घंटे बाद। तो जब दोनों देशों के बीच में हुआ तो यूएस ने ऐलान क्यों किया, इसका एक लाइन में जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना फिर चलूंगा हर्ष के पास। नहीं जवाब। बिल्कुल, मैं दे रहा हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री और डीजीएमओ ने कहा कि 3:30 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से कॉल की गई, कोशिश की गई, जिस तरीके से हमने उनको मारा, उन्होंने उनकी हालत जिस तरीके से खराब हुई, 11 एयरबेस पे जो है क्षतिग्रस्त हुए, उड़ा दिए गए, तो उन्होंने हमारे डीजीएमओ स्तर पर बात करने की कोशिश की, हमसे प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, भीख मांगी कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उस बात को फिर आगे बढ़ाकर कंसेप्चुअलाइज कर मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर इस देश को बताया। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों ने अपने देश में अलग जवाब मिल गया, जवाब मिलेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने से बचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले नेता है, डिप्लोमेसी बिल्कुल वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये व्यवहार कतई ठीक नहीं है और वो बहुत जल्दबाजी में लगते हैं। इसी वजह से देखिए, अभी वो सबको हड़का रहे थे, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, क्या हुआ? वो लौट के चले गए, उन्होंने जेनेवा में बातचीत कर ली, उनके सेक्रेटरी ने बात कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की ये हड़बड़ी, ये जल्दबाजी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बजाय मेक अमेरिका अलोन बना देगी, और उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशनिंग है, सबसे शक्तिशाली देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर उभरते हुए आ रहे हैं, हम नहीं दुनिया कह रही है। और जहां तक कह रही कि युद्ध रुकवाने में दखलंदाजी की बात, तो अगर मैं गलत ना हूं तो जब भारत पाकिस्तान में इस तरह के युद्ध हुए हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पे पीछे से यूएस ने दखल दिया है, यूएस ने मीडिएट किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूएस उसका कह सकते हैं कि आगे चल के मीडिएशन करेगा, लेकिन यूएस की भूमिका रही है जब भी ऐसे युद्ध हुए हैं तो। लेकिन इस पर काफी लंबी चर्चा की जा सकती है, समय चूंकि खत्म हो रहा है हमारा। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SNBC आवाज। नमस्कार।